एनलाइटनमेंट के बाद आपको एक बहुत ही क्रेजी चीज पता लगती है। द क्रेजिएस्ट थिंग यू रियलाइज आफ्टर एनलाइटनमेंट दैट देर इज नो नीड टू मेडिटेट। यस, ध्यान करने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम कहते हैं कि हमें सुबह शाम ध्यान करना है मॉर्निंग में, इवनिंग में, ये सारी की सारी चीजें। तो अष्टावक्र गीता की अगर हम बात करें, अष्टावक्र गीता में आपको बहुत ही सीधे शब्दों में, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि डोंट ट्राई टू मेडिटेट। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ड्यूरिंग दैट स्टेट देयर इज अ मेडिटेटर। एक मेडिटेटर होता है, एक ध्यानी होता है। वो अपने आप को बार बार एडजस्ट करेगा, वो कुछ सीख करेगा, कुछ जानने की कोशिश करेगा, कुछ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेगा। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि मेडिटेशन करना भी एक बंधन है, ध्यान करना भी एक बंधन है। मतलब मेडिटेशन हैपन्स, मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन करते नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट द कि कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, ये इट्स कंप्लीटली एफर्टलेस। तो जो भी लोग, जिन लोगों को एनलाइटनमेंट मिली, आत्मज्ञानी लोग जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जो कर रहे हैं उसमें ही ध्यान है, उसमें ही मेडिटेशन है। दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर विल। वो अपनी विल को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे, फोर्स नहीं कर रहे। मेडिटेशन हैपेंस, निकल रही है मेडिटेशन। और जो चीज हो रही है फ्लो में, तो वहां पर कोई, फिर आप कह सकते हो फोर्स नहीं है, कोई सप्रेशन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देन देर इज अ फ्रीडम, एक आजादी है। और इस आजादी में कोई एकुमुलेशन नहीं है, कुछ इकट्ठा करना नहीं है कि मैं कुछ इकट्ठा कर लूं, या फिर सेल्फ को, हमारा जो मैं है, हमारा जो ईगो है, उसको स्ट्रेंथन करना नहीं है, उसको बढ़ाना नहीं है। इट्स जस्ट एज नेचुरल एज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एज द विंड इज ब्लोइंग नेचुरली। और ऐसा भी नहीं कि कोई कॉजेशन है, कि कोई कारण है, कोई एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। नो, देर इज नो एम। जस्ट जो भी आपके अंदर से फ्रीली निकल रहा है, फ्रीडम के साथ निकल रहा है, दैट इज इनफ। और यही क्रेजी चीज आपको रियलाइज होती है एनलाइटनमेंट के बाद, आपको आत्मज्ञान के बाद, आपको ज्ञान प्राप्ति के बाद। आपको पता लगता है कि इस दुनिया में कोई फॉर्म नहीं है, एवरीथिंग इज फॉर्मलेस। परमात्मा फॉर्मलेस है, आत्मा फॉर्मलेस है, इसकी कोई कोई इसका आकार नहीं है। सो अष्टावक्र गीता की अगर हम बात करें, इट्स वी कैन से इट्स बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। मतलब कि एनलाइटनमेंट से ही परे है ये। एनलाइटनमेंट इज जस्ट एन इविल, मतलब एक ऑर्थोडॉक्स, एक पैराडॉक्स से डेवलप हो जाता है। एक ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनली आ रहा है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, आई वांट एनलाइटनमेंट, एक फैशन। बट क्या एनलाइटनमेंट, क्या कंसेप्ट, क्या कहाँ आना, क्या कहाँ जाना? नो, देर इज अ deep realization in this instant, in this present, which is the beyond name, form, words, knowledge, even any kind of practice. This is crazy. हम मतलब समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब चीजों को जान लेना, प्रीच कर लेना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें। बट एनलाइटनमेंट के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। आप हो भी और नहीं भी, बस कुछ ऐसा ही रहता है एनलाइटनमेंट के बाद। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अष्टावक्र से, अष्टावक्र गीता से मुनि अष्टावक्र बताते हैं इन सारी चीजों के बारे में। और डिटेल में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, मेडिटेशन
को जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स भी प्रिपेयर किया हुआ है 24 वीडियोस का 24 टॉपिक्स का। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।